गुरुजी को प्रणाम करते हुए सारी संगत को तरुण कोचर और सबीना कोचर और उनके परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई गुरुजी के दरबार में आ जाने के लिए और हमारी तरफ से नमस्कार। वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव संगत विद अस हियर टुडे। आपके पावन चरण यहाँ पड़े, मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स मुझे आई। थैंक यू सो मच। गुरुजी हमेशा हमें कहा करते थे, शुरू तो सुना। Today I will go back to the day that I met him, and I had heard about him before that. जब हमें ऐसा सुनने में आया कोई बाबा आए हैं वो क्योर करते हैं, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। हमारा दवाइयों का होलसेल का काम था और यही मेरे फादर लोग कहते थे कि ऐसे कैसे कुछ हो सकता है कि कोई बिना कुछ लिए दिए और मर्ज ठीक हो रहे हैं लोगों के, ये पॉसिबल नहीं है। तो वी रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग। सुनने में आया हार्ट ठीक हो रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो रहे हैं। वी यूज्ड टू थिंक व्हाट इज दिस, कोई तांत्रिक तो नहीं, कोई गलत तो नहीं, मन में ऐसी शंका होती थी। फाइनली गुरुजी का जब बुलावा होता है तो आप खिंचे चले आते हो, वो फिर आपकी कॉल नहीं होती, इट इज़ द गुरु कॉलिंग यू। एंड फाइनली व्हेन वी वर एट हिज जर्नी, ही जस्ट सेड कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी भी पीछे लगा लो। हम जहाँ गए वहाँ पे सब ज़मीन पे बैठे थे, हालांकि किसी का ड्राइंग डाइनिंग था। मैंने दिल में यही सोचा, मेरी टांगें इतनी दर्द करती हैं, मैं तो ज़मीन पे बैठ ही नहीं पाती, मैं कैसे बैठ पाऊँगी। आई जस्ट वेंट एंड स्टूड इन द कॉर्नर। मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे उस कमरे के बाहर जहाँ गुरुजी अंदर गए हुए थे, और यही सोचा कि अपनी बारी तो यहाँ आने वाली है नहीं। मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ 1995 की, जब कोई बड़े मंदिर की स्थापना, छोटे मंदिर की स्थापना या धुबरी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। गुरुजी का जलंधर में डेरा था, आज भी है। वहाँ से वो आए थे दिल्ली लोगों का कल्याण करने के लिए। तो एकदम से दरवाज़ा खुला और सीधा मेरी तरफ आए और इशारे से मुझे ऐसे उठने को बोला। बोले 10। मैं क्या जी, मेरा मुंडा, क्योंकि मैं आई अपने बेटे के लिए थी। वो 7 साल का था, उसको हर महीने 102, कभी कभी 103 भी बुखार आ जाता था। सो यू कैन इमेजिन द स्टेट, स्पेशली जब मेरा बच्चा बाकी सारी दवाइयों को छोड़ के, एक को छोड़ के, वो रेजिस्टेंट है बाकियों से, और जो एक दवाई उसको लगती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये हर महीने बुखार आना, क्योंकि गला खराब था और पस भर जाती थी। आई वॉज इन अ फ्लाइट, और जब मैंने सुना कि ये तो कितनी डिजीजेस क्योर कर रहे हैं, तो इनके लिए तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। बेटी के होने के बाद मेरी टांगों में इस कदर दर्द रहने लग गया, मैं सारे इलाज करा चुकी थी। अगर आप पूछें तो मैं होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, मैं सब करा चुकी थी, घरेलू नुस्खे, लेकिन मुझे राहत नहीं मिलती थी, मर्ज पता भी नहीं चलता था। आई एट द बैक ऑफ माई माइंड वॉन्टेड कि मेरा भी कल्याण हो। जब यहाँ इतने लोगों का हो रहा है तो मेरा भी कल्याण हो। वो सीधा मेरी तरफ आए जब दरवाज़ा खुला, ऐसे करके बोला। मैं हड़बड़ा के उठी, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब बैठ गई थक कर। कहते हैं पंजाबी में 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तेनू की प्रॉब्लम है। मैं कहा जी मेरी टंगा बहुत दर्द कर दिया ने। कहते हैं यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई? I then realized I was sitting on the floor without any pain and I was absolutely all right. He said, आज तो बाद नहीं होगी, it's 2023. वो दर्द कहाँ गई मुझे नहीं पता, और मुझसे पूछिए तो मेरी चीखें रात को कई बार निकल जाती थी, क्योंकि I could not sleep even after taking medicines at times. He said, मुंडे दादास। मैंने उनको कोई डिटेल नहीं बोली, मैंने सिर्फ इतना बोला जी गला खराब रहता है। कहते हैं इसको सोने का ओम पिला दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दे। अब सोने का ओम, अभी ही हाल ही में कोई चेन स्नैचिंग हुई थी, तो मैंने मन में डर के सोचा कि इतने छोटे बच्चे को अब सोने की चेन, यू नो लाइक अ मदर्स माइंड वाज रनिंग लाइक दैट। और दूसरा मैंने उनको टिपटो करके कान में बोला, मैंने कहा जॉइंट फैमिली है जी, फिर तू, तेरा घर वाला ते दोनों बच्चे तेरे सारी उम्र ना चौल खाओगे ना बरतोगे। एंड वी डोंट। जब उनके प्रसाद में आता है, वो उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस थी कि वो तुम्हारा प्रसाद है। जब प्रसाद सामने आए, कभी भी उसको पदार्थ की नज़र से मत देखना कि ये दाल है, ये सब्जी है, ये चावल है। जो सामने आए प्रभु का प्रसाद, उसको ग्रहण कर जाना।
और जब मैं ये सोच रही थी कि गोल्ड चेन पहनाऊं कि नहीं, तो स्माइल करके मुझे कहते हैं पीले तागे विच पहना दें। मैंने सोचा ये तो मेरा माइंड रीड कर गए, ये कौन है। एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू थैंक हिम। जब बिल्कुल ठीक मेरा बेटा हो गया और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम उनके डेरे पे गए जलंधर उनको थैंक यू बोलने के लिए। गुरुजी ने इंस्ट्रक्शंस दी, रात को अपनी बहन के घर जाना और वहीं पे रात गुजारना लुधियाने में, और अगले दिन वापस आओ, कोई दिल्ली अभी वापस नहीं जाना। हम वापस आए। हमने यही सुना था कि एंट्री मिलती है जब गुरुजी आज्ञा देते हैं, क्योंकि वहाँ जलंधर मंदिर में उस ज़माने में कोई सभा नहीं लगती थी। कई बार तो ताला बाहर से लगा रहता था कि जी दिल्ली गए हैं, तो उनकी परमिशन होती थी तो आप अंदर आ सकते थे। ये भी सुना था कि शब्द गुरबानी लगते हैं और टेप लगते हैं, उस ज़माने में टेप थे। मैंने देखा कि एक सेवक हैं। जाने से पहले मैंने उन सेवक से पूछा कि जी गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे आते हैं। कहते द्वार हम 10 बजे खोल देते हैं, गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं पाठ से उठ के। तो हम अगले दिन 11 बजे पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर गए, वहां पे कोई भी टेप नहीं चल रहा था। गुरुजी अपनी सीट पे विराजमान थे, पूरे अपने रोब्स पहन के। He just said to me in English, "Auntie, you are late. What were you doing all this while? Wait, I'll tell you." And then he switched to Punjabi. 2 आलू दे पराठे खाते, अद्धा कटोरी दही दे नाल, अद्धा गिलास पानी, एक कटोरी दही दे नाल, अद्धा गिलास पानी पिता, टेबल ते रखिया। फिर तू टॉयलेट गई। फिर तेरे पिछे वाले जो भैन दे कमरे विच काला सूटकेस पिया सी, तेरी कुड़ी दी ड्रेस तेनू पसंद नहीं आई, उन्हें चेंज करके तू ऑरेंज ड्रेस बनाई। फिर तू सारिਆਂ ਨੂੰ कलैक्ट किया, टेबल ते वापस आई, अद्धा गिलास जो छड्डिया सी वो फिनिश किया। पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुआं नू वेट नहीं कराई। When I reached him, it was like ये कौन है, इनको मेरे एक एक मूवमेंट का पता है। लेकिन उस दिन उन्होंने ये स्पष्टीकरण कर दिया कि उनसे कोई चीज छुपी नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या धारणा लेके आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं, गुरुजी knew everything. And he could open up the pages of your past, however or whenever he decided. It was crystal clear. He knew everything. शुरुआत में ऐसा लगा कि ये बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बीती और गुरुजी ने वो पन्ने खोले और अपने पर्दे हटाए, तो समझ आई ये परमात्मा की ज्योत। हमारे लिए ये परमात्मा है। सिर्फ परमात्मा ही ये कह सकता है जो उन्होंने कहा। मुझे, मेरे हस्बैंड और फैमिली को उन्होंने बुलाया और बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिव ओम मैं। एंड दैट इट इज द एंटायर क्रिएशन का शिव। ही वॉज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू माइथोलॉजी, ही वॉज टॉकिंग अबाउट परमात्मा की ज्योत। एंड गुरु जी इज वेरी मच अमंगस्ट अस इवन टुडे। उस दिन जब मैं पहली बार उनसे मिली और उन्होंने मेरा और मेरे बच्चे का इंस्टेंटली कल्याण करा, उसके बाद उन्होंने बोला तेरा स्कूल है। मैंने कहा नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा कोई स्कूल वूल नहीं है, मैं कुछ नहीं करती, स्कूल मेरी मम्मा चलाती है ना, तेरा अपना स्कूल है, मैं देख लेता हूँ तो बहुत बढ़िया चल रहा। आई अगेन रिपीटेड। उनके अल्फाज थे, गुरुआं नू कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है, स्कूल खुलेगा बहुत बढ़िया चलेगा, मैं देख लेता है ते तू वेखी, आज आप वहीं पे बैठे हैं। वो शुरुआत हुई। वो कैसे हुई? कोरोना के दौर में भी हुई। इंस्ट्रक्शंस उनके ये थे, क्योंकि मैं 20 साल से अपना स्कूल चला चुकी थी इन दिल्ली। ही हैड सेड जब कुड़ी दा ब्याह कर लेंगी तब जाके गुड़गांव विच खोली। अपने फिजिकल प्रेजेंस में गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को एक सरकारी दफ्तर में भेजा। इंस्ट्रक्शंस उनके ये थे, सिर्फ ये पूछ कर आना स्कूल के लिए ज़मीन है। मैंने कहा जी फिर क्या करना है, क्योंकि मैं अपनी जेब टटोल रही थी और गुरुजी कुछ बख्श रहे थे, तो इसीलिए थोड़ी सी वो हेजिटेशन रहती थी। जो क्या है वो जाके करा। सो वी वेंट, लाइन में खड़े हो गए। जब बारी आई, हाँ जी बोलिए, स्कूल के लिए ज़मीन है जी, हाँ है बोलिए, अच्छा जी थैंक यू। ही ऑल्सो थॉट कि दिस लेडी इज लॉस्ट इट, इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई है और बस यही पूछने आई थी क्या। जैसे ही शाम को मैं सभा में गई, गुरुजी के चरनी लगी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं हो आई हैं। मैंने कहा हाँ जी, हो गया तेरा काम। व्हाट ही मेंट बाय इट इवन आई डोंट नो।
but I know that he gave his blessings. कुछ टाइम उन्होंने जगह सर्च कराई, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, फाइनली उन्होंने जीरो इन करा गुड़गांव. Here we are today with his blessings, and आगे का रास्ता भी महाराज ने ही देना है, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो बात के दिए थे, जब तेरी कुड़ी दा ब्याह हो जाए तां तू शुरुआत करनी है एजुकेशनल लैंड पे. So this is educational land, and as soon as my daughter got married, we came here, and after this came Corona. Nobody knew about it. We went ahead with it. People thought स्कूल तो अब खुलेंगे नहीं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर. So it was like my eye was only on that fish, which Guruji had just shown the eye of the fish. That is it. उनकी बोली हुई एक एक बात हमारी जिंदगी में फिट बैठी और हमारी जिंदगी में सच हुई, उसकी पूर्ति उन्होंने खुद दी. इंसान इतना केपेबल नहीं होता, हम तो नहीं थे. वो ही पूर्ति देते हैं, वो ही अपनी ब्लेसिंग को सफल करते हैं. My mother was very unwell. She used to have a very high count of diabetes, and Guruji had blessed her with a very healthy life. वो बहुत साल अपनी मेडिकेशन लेती रही और हेल्दी रही. One day he just told me, तेरी माँ ਨੂੰ मैं बचा देता. मम्मी ने बोला, मैनू क्यों है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मैंने कहा जी करना क्या, वहाँ तो वो बात का आपको पता है करने देते ही. सभा में आप चुपचाप जाइए, अपना चाय प्रसाद ग्रहण करिए, अपना लंगर प्रसाद छकिए, और आपने जहाँ पे भी ध्यान, अपने आस्था जहाँ है आपकी, आप ध्यान लगाइए और आप वापस आइए. तो आप प्लीज़ चलिए जब आपको बुलाया गया. She went. Very soon she was holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. गुरुजी के आई, उनके चरनी लगी, और फिर अस्पताल में उनकी एक एक रिपोर्ट क्लियर आई. The doctor said, I don't know where it went. She's absolutely clear. जब गुरुजी के वापस आई चरनी लगने, तो गुरुजी ने धीरे से उनको बोला, जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले. और मुझे बोला, मास्टर निया इफ एंड बट कर दिया ने, ये कैसे हो गया. So I started crying when I came out कि मैंने तो ऐसे कोई डाउट नहीं करा, ये मुझे क्यों कह रहे हैं. So my daughter said, मास्टर निया बोला है, नानी भी तो मास्टर नहीं है ना, उनको कह रहे होंगे, because now we were running our own schools. So गुरुजी clarified this years later कि हाँ मैं मानू कह रहे हैं. उसके बाद मम्मी ने जब टेस्ट कराया डायबिटीज़ का, तो उनका नॉर्मल लिमिट में आया. She called me up and she said, इतने सालों से मेरा कभी नॉर्मल लिमिट में नहीं आया, ये कैसे हो गया. सेम वर्ड्स जो गुरु महाराज ने बोले थे. She again got it checked और नीचे आया बिल्कुल ठीक. बहुत साल दिए गुरुजी ने, and she lived a healthy life all those years. My father, again going back to 1997-98, he was told by the hospital that he's got 3rd degree cancer, which is lymphoma, और उनको 3 महीने दिए गए और ये बताया गया कि वो बचेंगे नहीं. हमें बड़े ब्लंटली अस्पताल वालों ने बोला. गुरुजी के गए, मैं और मेरे हस्बैंड हम बोल नहीं पाए. बाहर आके ये बोला कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं, इनको तो पहले से ही सब कुछ पता होता है. कुछ टाइम बाद हमें एक फ़ोन आया, गुरुजी थे, बोला दोनों जने एक जगह पहुंचो, मैं ब्लेस करने जा रहा हूँ. वहाँ पे जब हम पहुँचे तो मैंने यही सोचा कि एक अस्पताल के माहौल से मुझे क्यों यहाँ लाया गया है. इट्स ऑल वेरी वेल, किसी की हाउस वार्मिंग थी और सबका बहुत मन था गुरुजी को देख के, सब हंस बोल रहे थे, गुरुजी भी हंस रहे थे. मेरा मन नहीं था. गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने साथ बैठने को बोला. जब मैं बैठी, एकदम मेरे को देख के उन्होंने बोला, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है. मैं हॉस्पिटल में वो रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई. दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ ब्रेन में एक क्लॉट पास हुआ और समझ नहीं आई, लेकिन मेमोरी फेल हो गई. जब मेमोरी फेल हो गई, बीवी बच्चों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे. गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बोला काले चने प्रवाह कर दो. जैसे ही वो चने प्रवाह हुए, माय फादर रिवाइव्ड. ही इज 84. ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी लिविंग टिल टुडे. मैंने गुरुजी से बोला था, महाराज काश आप पहले मिले होते. मेरे पापा को 2 हार्ट अटैक्स हुए थे आपसे मिलने से पहले, काश वो नहीं हुए होते. तू फिक्र ना कर. एंड ही वेंट इनसाइड द रूम एंड ही शट द डोर. एंड आई थॉट कि ये कैसी तसल्ली मेरे गुरु ने मुझे दी. जब मैं वापस आई दिल्ली, तो वहाँ पे मुझे खबर मिली कि माय फादर हैड कोलैप्स 3rd टाइम. डॉक्टरों ने ये बोला कि
बहुत सीरियस हैं। मेरी माँ को ये बोला गया कि जिसको बुलाना है बुला लो। उन्होंने बोला जी जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं मैं उस डॉक्टर को बुलाऊंगी साउथ दिल्ली से। तो तब तक सारी ईसीजीज हो चुकी थी और वो आईसीसीयू में थे। मैं आपको जलंधर वापस ले चलती हूँ। वहाँ पे एक दिन सभा आती चली गई, संगत आती चली गई, गुरुजी हाँ बोलते चले गए, दरवाज़ा खोलते चले गए, पूरा वहाँ पे भर गया, सभा भर गई। सडनली ही जस्ट डज दिस टू मी, इशारा किया। मैंने सोचा मेरी उनके तौलिया लगाने की ड्यूटी होती थी, मैंने सोचा शायद मैंने अभी तो लगाया, नया चेंज करने को मांग रहे हैं। मैं आगे गई। He just did this and it came. It was सचखंड का प्रसाद. It just came out of nowhere. वो उनकी शक्ति से प्रकट होता है और वो सिर्फ गुरु अपनी कमाई से दे सकता है, ऐसा गुरु जी ने बताया। He said, गुरु युगों युगों का पिजा हुंदा है ते ओ अपनी कमाई किसी ਨੂੰ भी दे सकता है। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कि कद देनी है, किनू देनी है, किस तरह देनी है। तो वो उनका एक प्रसाद जो था, that only he could produce। उसमें से मैंने आज्ञा ली कि अपने पेरेंट्स के लिए मैं ले जा सकूं। वो प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ गो होम एंड गेट इट। वो प्रसाद आया, मैं गई वहाँ अस्पताल के कमरे में और ज़बान के नीचे पापा के रख दिया, वो अनकॉन्शियस थे। जैसे ही उनके अपने डॉक्टर आए, उन्होंने ईसीजी निकालने को कहा, बिल्कुल ठीक आई और उन्होंने ये बोला कि ये डाइजेशन का केस आईसीसीयू में क्या कर रहा है। सारे उधर के डॉक्टरों ने बोला जी आधे घंटे पहले की देखिए हाल क्या है। तो ही सेड मैं ये देखूं जो मैंने अभी निकाला है या आपका पहले देखूं। हम जलंधर जैसे ही गए, वहाँ गुरुजी ज़मीन पे बैठे थे, करीबन 10 लोग थे। कहते हैं आ जा फिर जिन्ने कल्याण मैं तेरे किते ने ना ए सारियां नू दस, प्यो दा लेटेस्ट भी दस दें। तो मैं उनको क्या बताने जा रही हूँ, क्या थैंक यू बोलने जा रही हूँ, उनको तो पहले से ही पता। He had cured so many in the family। मुझे ये हुक्म हुआ जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरा तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज मुझे आप प्लीज़ मत बताना, मुझे पता भी नहीं करना। अगर मेरा गुरु ये सोचता है तो मेरे में शक्ति ही नहीं है सुनने की। इसे 5 साल बाद दसांगा। मैं क्या जी 5 साल बाद भी मैंने ना दसा। मुझे 5 साल बिना दर्शन के रखा गया और 5 साल पूरे होने पे मैंने गुरुजी से अरदास करी मन में, मेरा बहुत मन करता है जी आप कुछ भी करके अपनी एक फ़ोटो मेरे तक भेजो, मैं किसी से नहीं मांगूंगा। उस ज़माने में ना बड़े स्वरूप होते थे और ना ही गुरुजी की फ़ोटोज़ ऐसे मिलती थी। सिर्फ गुरुजी अपनी एक प्रसाद के तौर पे छोटी सी फ़ोटोज़ अपने प्रसाद के तौर पे बांटते थे। एक मैगज़ीन में जो कि ना उससे पहले ना उसके बाद कभी आए, एक फ़ोटो छप के आई। वो पन्ना निकाल के मैंने बेड साइड ड्रॉर में रखा। मेरा सांस उखड़ गया। मेरा जब सांस उखड़ा, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को और अपनी मदर को फ़ोन करके ये बोल सकी कांट ब्रीथ। मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भागा है। मुझे बाद में बताया गया मेरी बेटी नेबर के भागी थी, घर के मेंबर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। आई जस्ट टुक दैट फोटो आउट एंड आई सेड गुरुजी मैनू सा नहीं आ रहा। और बड़ी एक अजीब सेंसेशन हुई गर्दन के पीछे, ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस दिया। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, दे आस्क्ड मी टू स्टैंड अप, आई कुडंट स्टैंड, आई क्रम्बल्ड। एक कुर्सी पर डाल के मेरे को उतारा गया क्योंकि मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे था। वहाँ हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन मास्क लगा था। मैंने सिर्फ इशारे से नर्स से ऐसे पूछा वेयर एम आई, शी सेड आईसीसीयू। दिमाग में एक बात दौड़ी, जब मेरा अंत आया ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गुरु जी और उस दिन वो प्रसाद बांट रहे थे। प्रसाद पे हाथ रोक के स्माइल करके मुझे कहते हैं क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश। तो ये सांस उनकी बख्शी हुई है। वो जैसे चला रहे हैं हम चल रहे हैं, वो जिधर मोड़ देंगे हम मोड़ जाएंगे। He had told us when we were new to him। उस टाइम नहीं पता थी गुरु की महिमा, नहीं समझ थी, आज भी कुछ ऐसी समझ नहीं है। भोले भाई हैं और वो गुरुजी ही चलाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब गुरुजी हमारे साथ ज़मीन पे ही बैठे थे, कुछ लोग आए जो पुरानी संगत के थे, बैठे, उन्होंने गुरुजी के कहने पे अपना नरेशन शुरू करा। एक से सुना, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना।
मेरे हस्बैंड गुरुजी के साथ ही बैठे थे, कहते हैं गुरुजी डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस, आप एक को कह रहे हो कल्याण सुनाओ, दूसरे को कह रहे हो कल्याण सुनाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता तुसी अपनी वड्याई करा रहे हो? तो गुरुजी was very sporting, he very sportingly smiled and he said नहीं, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, जब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। then he said ਮੇਰੇ blessings ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਤੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। then he said ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਓ। So that day we understood, and then many a time later he would make us stand or sit and he would ask us to narrate जितने कल्याण गुरु जी ने करे। तो ये गुरु की ही महिमा है और गुरु जी ने ही बताया। Again when we were new, पहला लेसन ये दिया गया, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। If you hand over the reins of your life to me, I will take you straight towards your salvation. Absolutely straight. He won't let you go right, left, center, because life is like that. You might go right and you might go left, but he brings you back on track. Then he said, जब जुत्ती बार लांदे हो मेरे को लांदे हो, अपनी इंटेलिजेंस भी उत्थे ला के आया करो, इत्थे उदा कोई कम नहीं, इत्थे कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, इत्थे सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चल दियां ने। Then I was told, इंसान किस कम दा, इंसान किसी कम दा नहीं, जानवर मर के भी कम आ जाते हैं, उन्होंने बटुए बन जाते हैं, बेल्टा बन जाते हैं, जुत्ते बन जाते हैं, खान दे भी कम आ जाते हैं, लेकिन इंसान मर के किस कम दा, वो किसी कम दा नहीं, जिंदे जी जे वो रब दा शुकराना कर ले ਉਹਦੇ वास्ते इन्ना ही काफ़ी है, इस वास्ते शुकराना करना चाहिए। एंड देन ही टोल्ड मी, ही सेड आँख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज़ का तो शुकराना कर। So simple things in life which we just take for granted, that God has blessed us like this and God has given us this. What if he just, so that's what he taught me, that thank God for the smallest things in your life, thank God for everything. And then Guruji had said surrender, English का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैनू surrender कर दो फिर देखो नज़ारे, मीनिंग आप आस्था रखिए उनमें, आप विश्वास रखिए उनमें, और तब वो करेंगे जो उनको ठीक लगता है, वो नहीं जो हमें ठीक लगता है। गुरु जी ने कुछ कुछ बातें ये जो बताई, कुछ जब सभा चली जाती थी उसके बाद कुछ कुछ तब बताया, कुछ कुछ जो बोलते थे मेरे ऑफ डे हैं, जब संगत नहीं आती थी तो हमें बुलाया जाता था, हस्बैंड और मुझे, और कई बार बच्चों को भी बुलाया जाता था साथ। तो ये बातें गुरुजी ने तब बताई, तो इसीलिए जो गुरुजी ने डायरेक्टली कान में डाला वो गुरुजी ही याद दिलाते हैं, अदरवाइज गुरु की सभा में तो बोलना अलाउड ही नहीं था, ना बोलना अलाउड था, ना मोबाइल फोन्स का आप प्रयोग कर सकते थे, ना आप आपस में एक दूसरे का नाम पूछ सकते थे, हमें तो नाम भी नहीं पता होता था हमारे साथ बैठा कौन। दिस वॉज entirely गुरुजी's doing। बच्चों को भी बहुत ब्लेस करा उन्होंने। 12वीं के बाद जब मेरा बेटा गाड़ी में बोला कि गुरुजी के जा रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू डू MBA, आई विल जॉइन पापाज बिजनेस। ओके, जैसे ही गुरुजी के वो चरनी लगा, गुरुजी ने उसको पूछा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोला MBA नॉट फॉर यू, यू डू लॉ। मैं पीछे खड़ी थी तो मुझे कहते हैं एनु में बड़ा टॉप दा वकील बनाना है, ये उन्होंने बोल दिया, उसकी पढ़ाई चालू हो गई, बड़ी मुश्किल लगी। उसके बाद ही जस्ट टोल्ड मी, कांट यू टेल गुरुजी, मुझे बहुत मुश्किल लग रही है ये पढ़ाई, कुछ और ब्लेस कर दें। मैंने कहा आपको मैं ये बिल्कुल हिदायत नहीं देती कि आपके गुरु ने कुछ सिलेक्ट करके आपकी ज़िंदगी के लिए दिया और आप मुझे ये कहें कि जी मैं मना कर दूं। वहाँ कितने लोग आते हैं और उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, और गुरुजी कई बार तो डांट के मना करते थे, मैं कोई जोचियाँ, लोग पूछते हैं उनको जवाब नहीं मिलता, यहाँ पूछा नहीं तुम्हें खुद दे रहे हैं, और तुम मेरे को कह रहे हो एज अ मदर मैं जाऊं और मना करूं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी और तुम्हें भी बोलूंगी। आफ्टर सम टाइम उसी दिन फोन बजा, गुरुजी कम विद योर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। वी वेंट, और भी संगत थी, सब गाड़ियां पार्क कर रहे थे, तो गुरुजी के साथ साथ मैं और मेरा बेटा चलने लग गए। लिफ्ट आई,
लिफ्ट के अंदर जैसे ही हम तीनों जने खड़े हुए, गुरुजी looks at my son and he says, वकील तो मैं तेनू बना के छड़ना है, later or sooner. Then he looks at me, he said, सबीना 2 साल इनू बड़े मुश्किल लगनगे, उस तो बाद तो एडी टोर देखी, इनू मैं बड़ा टॉप दा वकील बना. वो गुरु ने बोल दिया, वो आज बन गया. आज वो कहता है कि मेरे लिए इससे अच्छा प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता. For my daughter also, he has done a lot. एक डॉटर का उन्होंने, जब वो 14 साल की थी, उन्होंने ये बोल दिया था मुझे, एदा ब्याह मैं तय कर देता है 10 मई. एंड वी थॉट शी इज सो यंग. सो देन समझ में आई, ही इज गिवन द डेट बट नॉट द ईयर. सो सर्चिंग वी हैड टू डू आवरसेल्व्स. एंड फाइनली ही हैड गिवन द डेस्टिनेशन पंजाब. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ. आयशा जी रहना उत्थे ना, बाद जिथे मर्जी रह लैन, ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ करें. And finally when we searched and we searched and we searched, जैसे गुरुजी ने बोला था मेरे कोल आओगे, I couldn't understand at that time. दिल में ये सोचा वो तो आप होगे, आप ही बैठोगे वहां. वो जलंधर में ही उसका हुआ. She got married there. हालांकि the boy is not from there, but we went to Punjab as Guruji had left the choice to us. कि जहाँ पे भी जाना है पंजाब में जाना है. So he took care of the children, he took care of us, he took care of the parents, the brothers, the sisters, everybody. कई बार वो बोल देते थे कि कोई मेरे पास आए या ना आए, मैंने अगर ब्लेस करना है तो मैंने कर ही देना है. Then he used to say, फैमिली दा जे एक मेंबर भी आ जाए तो पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है. और बाद में फिर उन्होंने कुछ ऐसा भी खुलासा किया कि खुद भी कोशिश करनी चाहिए फैमिली मेंबर्स को. एक मेंबर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी आना चाहिए. बड़े मंदिर एक दिन हमें लेके गए और उस टाइम कोई सभा नहीं चलती थी वहाँ पे. जब गुरुजी लेके जाते थे सिर्फ तभी सभा होती थी. तो वहाँ पे गुरुजी लेके गए और उन्होंने बोला, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहाँ मैंने इतनी शक्ति भर दी है, यहाँ जो आएगा उसकी अरदास. That does not mean that you can ask for anything which is wrong and you know it is wrong. You can't ask for that because the Guru knows everything. तो अगर आपके भाव सही हैं, आप सही हो, तो वो अरदास कबूल होती ही होती. Then he told me one day, he said, जे विश्वास है ते सब कुछ है, जे विश्वास नहीं ते कुछ नहीं. तो जब गुरुजी में विश्वास रखें और उनके दर आप आए, तो आपका और गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया. इसे जो मेरे बारे में बताता है सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स ले जाता है, लेकिन फिर जिसने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. बीच में कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, कोई इंसान नहीं, कोई मीडियम नहीं, कोई कुछ नहीं. आप और गुरुजी डायरेक्टली बातें कर सकते हैं. आपको किसी भी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं. गुरु को सब पता है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या उनसे बात कर रहे हैं और आपको क्या देना है. ही नोज एवरीथिंग. सिंपल थिंग्स ही टोल्ड अस. गुप्त पाठ गुप्त दान. नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो. सो ही हैड सेड, चलते उठते कहीं भी गाड़ी चला रहे हो, बाहर जा रहे हो, मार्केट में हो, आप पाठ कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है. कहीं भी बैठ के आप पाठ कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है. And I was told one day, and I was singled out, and I was told one day, मैं तेनू नींबू दी चरण निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा. So times come in the life where you feel that गुरुजी अब तो छिलका भी निचोड़ चुका है. So it's like absolute tests he takes, absolute. मतलब जब वो टेस्ट करने पे आते हैं तो वहाँ it's like only उनकी blessings we require, nothing else, because he knows everything about everybody's life. Like I said, I have felt this all my life, and that is why I wanted to share this with you, that उनके आगे कोई बल छल चलाकियाँ नहीं चलती, सब कुछ उनको पता है. So you're all very blessed to be in Guruji's शरण. आप सब
जुड़े हैं उनसे और सही जुड़े हैं। I wish happiness, health, prosperity to all of you and your families and your associates and your friends. रब सरबत का भला करे। जय गुरु जी महाराज।